नमस्कार। रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत डिजी भारतम पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, यानी कि हम किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी स्थान के बारे में यदि कुछ जानने की इच्छा रखते हैं तो उसे जिज्ञासा कहा जाता है। जैसे कि यदि आप ताजमहल के बारे में कुछ जानने की इच्छा रखते हैं कि ताजमहल कहाँ है, किसने बनवाया, कब से कब तक इसका निर्माण चला, तो ये सब जो भी आपकी जानने की इच्छा है वो ताजमहल के लिए आपकी जिज्ञासा कही जाएगी। अगले शब्द उत्पद्यते का अर्थ है उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है। जैसे ताजमहल के बारे में आपकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उत्पन्न यानी कि पैदा होने को भी कहा जा सकता है। पैदा होता है या पैदा होती है। अगला शब्द है परिवर्तिनी काले, यानी कि परिवर्तन के समय में। सरल अर्थों में हम कह सकते हैं बदलाव के समय में। इसके बाद अनंतरम शब्द दिया गया है जिसका अर्थ है बाद में। अगला शब्द है कर्गदस्य। कर्गद कागज को कहा जाता है और कर्गदस्य में षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक का प्रयोग है जिसके चिन्ह है का, के और की। तो कर्गदस्य का अर्थ होगा कागज का। आगे बढ़ते हैं प्रविधि। इसका अर्थ है तकनीक या विधि। इंग्लिश में तकनीक को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है चल दूरभाष यंत्रम, जिसका अर्थ है मोबाइल फोन। ध्यान दें, दूरभाष यंत्र टेलीफोन को कहा जाता है और इसमें चल शब्द जुड़कर ये मोबाइल फ़ोन बन गया है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग हम चलते फिरते कर सकते हैं। इसलिए इसे संस्कृत में कहा जाता है चल दूरभाष यंत्रम। अगला शब्द रेल यान यात्रा पत्रम दिया गया है। ध्यान दें, रेल यान का अर्थ तो रेलगाड़ी ही माना जाएगा और यात्रा पत्रम यानी कि यात्रा के लिए टिकट। तो रेल यान यात्रा पत्रम का अर्थ हुआ रेल टिकट। इसी प्रकार का अगला शब्द है वायुयान यात्रा पत्रम। इसमें वायुयान का अर्थ हवाई जहाज हुआ और यात्रा पत्रम यानी कि टिकट। तो वायुयान यात्रा पत्रम का अर्थ हुआ हवाई जहाज का टिकट। इसके बाद है सौकर्येण, जिसका अर्थ है आसानी से या सुगमता से। इंग्लिश में इजीली कह सकते हैं। ध्यान दें, सौकर्येण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। इसके बाद का शब्द दिया गया है संदर्श्य। संदर्श्य का अर्थ होता है दिखलाकर। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज की यात्रा के समय हम वायुयान यात्रा पत्रम यानी कि हवाई जहाज के टिकट को दिखलाकर यात्रा कर सकते हैं। अगले शब्द चिकित्सालय के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। इसका अर्थ होता है अस्पताल। इंग्लिश में कहें तो हॉस्पिटल। इसके बाद वस्त्र पुटके शब्द दिया गया है जिसमें सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक का प्रयोग है। और आप सभी तो जानते ही हैं कि अधिकरण कारक के चिन्ह है में या पर। तो यहाँ वस्त्र पुटके का अर्थ हुआ जेब में। अगले शब्द द्रुतगत्या में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ द्रुत का अर्थ है तीव्र यानी तेज और गत्या यानी गति से। तो द्रुत गत्या का अर्थ हुआ तीव्र गति से या तेज गति से। गति यानी कि स्पीड। अंतिम शब्द शुल्कम दिया गया है जिसका अर्थ है फीस। इस पाठ से संबंधित विस्तृत अनुवाद, अभ्यास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।